नमस्कार किसान भाइयों, अभी सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आपको दोस्तों इस सितंबर के महीने में नए महीने में नई कौन सी सब्जी फसलें लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आपको इस सितंबर के महीने में कौन सी ऐसी चुनिंदा 3 से लेकर 4 सब्जी फसलें लगानी चाहिए, जो कि दोस्तों आप सब्जी फसल इस सितंबर के महीने में लगाकर और किसान भाइयों जब यह सब्जी फसल तैयार होकर मंडियों के अंदर जाए तो तब किसान भाइयों इन सभी 3 से लेकर 4 चुनिंदा सब्जी फसलों को काफी बढ़िया दोस्तों काफी तगड़ा मंडी भाव देखने को मिले। और किसान भाइयों अभी रही उत्पादन की बात, तो आपको किसान भाइयों इन सभी जो 3 से लेकर 4 सब्जी फसलें हैं तो इसका दोस्तों आपको उत्पादन भी काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कौन सी यह 3 से लेकर 4 सब्जी फसलें हैं, साथ ही दोस्तों आपको इन सब्जी फसलों को किस तरह से लगाना है, साथ ही दोस्तों लगाते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, साथ ही आपको खेत के अंदर कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए और खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो यह सभी जो दोस्तों जानकारी है यह हम आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं तेजस और आप देख रहे हैं ग्रेट फार्मर। किसान भाइयों अगर आपको ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पानी है तो आपको दोस्तों ग्रेट फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाई के पास शेयर करना होगा। तो चलिए किसान भाइयों आज की इस कमाल की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। किसान भाइयों आप तो इस सितंबर के महीने में सब्जी फसलें तो आपके खेत के अंदर लगा लेते हो, लेकिन किसान भाइयों आपको उन सब्जी फसलों का अच्छा मंडी भाव नहीं मिल पाता है, साथ ही दोस्तों आपको इन सब्जी फसलों का ज्यादा उत्पादन भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो दोस्तों कारण है वह है दोस्तों आप सही टाइम पर सही सब्जी फसल नहीं लगाते हो। यानी कि किसान भाइयों इस सितंबर के महीने में मैं जो आपको आज की वीडियो में यह 3 से लेकर 4 सब्जी फसलें बता रहा हूँ ना, इसी के समय अगर आप सही मैनेजमेंट से लगा लेते हो तो आपको दोस्तों इन सभी चुनिंदा 3 से लेकर 4 सब्जी फसलों का बड़े से बड़े दोस्तों उत्पादन और बड़े से बढ़िया मंडी भाव दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। इस सितंबर के महीने में दोस्तों आप जो यह 3 से लेकर 4 सब्जी फसलें लगाने वाले हो तो यह सब्जी फसलें दोस्तों आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों आपको शुरुआत में ही बढ़िया तरह से खेत की तैयारी कर देनी है। खेत की तैयारी हो जाने के बाद दोस्तों बात आती है बेसल डोज की और रासायनिक खाद की। किसान भाइयों आपको बेसल डोज के अंदर ही यानी कि दोस्तों जब आप खेत की तैयारी करते हो तो उसी टाइम दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 4 ट्रॉली गोबर की खाद दोस्तों आपको जरूर से डाल देनी है, क्योंकि किसान भाइयों जो गोबर की खाद होती है वह दोस्तों सब्जी फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी होती है। गोबर के खाद के साथ ही दोस्तों रासायनिक खाद की भी जरूरत दोस्तों हमारी सब्जी फसलों के लिए होती है। तो आपको दोस्तों रासायनिक खाद में लेना है डीएपी दोस्तों अगर आपको मिलता नहीं है तो आपको दोस्तों डीएपी की जगह आप एसएसपी भी ले सकते हो, यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट, या दोस्तों आप 10-26-26 भी ले सकते हो। इसके साथ दोस्तों आपको लेना है एमओपी यानी कि किसान भाइयों म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये जो दोस्तों एमओपी होता है यह दोस्तों अक्सर काफी किसान भाई महंगा होने के कारण आपने खेत के अंदर डालते नहीं है, लेकिन दोस्तों सब्जी फसलों के लिए जो एमओपी होता है वो दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है आगे चलकर जो फ्रूट की क्वालिटी है, फल की क्वालिटी वह बढ़ाने के लिए, साथ ही दोस्तों सब्जी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आपको किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए 25 से लेकर 30 किलो जो एमओपी होता है यानी कि किसान भाइयों म्यूरेट ऑफ पोटाश वह भी दोस्तों आपको इसी बेसल डोज के अंदर यानी कि किसान भाइयों जब आप आपके खेत की तैयारी कर रहे हो उसी टाइम पर दोस्तों आपको डाल देना है। और इन्हीं खादों के अंदर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत यूरिया की भी मात्रा डाल देनी है ताकि शुरुआत से ही यह जो सब्जी फसलें है ये दोस्तों बड़े तरह से ग्रो करे। और इसी बेसल डोज के अंदर दोस्तों आपको कुछ इंसेक्टिसाइड और दोस्तों कुछ फंगिसाइड भी डालने होंगे। तो इंसेक्टिसाइड में दोस्तों आप कार्बिफ्यूरॉन या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड डाल सकते हो, और दोस्तों फंगिसाइड में जैसे कि रोक आता है ये दोस्तों आप डाल सकते हो। तो इसका जो डोज है वह दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए यानी कि फंगिसाइड का 500 ग्राम लेना है, और जो इंसेक्टिसाइड है वह दोस्तों आप प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 4 किलोग्राम ले सकते हो। आप दोस्तों इंसेक्टिसाइड में कार्बिफ्यूरॉन भी ले सकते हो या दोस्तों आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हो, यानी कि दोस्तों इन 2 कीटनाशक में से आपको किसी भी एक ही कीटनाशक यानी कि दोस्तों यह दानेदार फॉर्म में आता है तो आपको दोस्तों किसी भी एक ही इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। और कि समझ जो तीसरी बात है, यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें आप जो इस सितंबर के महीने में लगाने वाले हो तो यह दोस्तों चुनिंदा सब्जी फसलें आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना है कि आपके खेत के अंदर जल भराव होता है या नहीं। अगर किसान भाइयों आपके खेत के अंदर ज्यादा जल भराव होता है तो आपको किसान भाइयों इन सब्जी फसलों को उस खेत के अंदर नहीं लगाना है। अगर किसान भाइयों आपके खेत के अंदर थोड़ा बहुत जल भराव हो जाता है तो आपको दोस्तों इन सभी 3 से लेकर 4 चुनिंदा सब्जी फसलों को बेड विधि से लगाना है, या दोस्तों आप मेड विधि से भी लगा सकते हो, ताकि अगर दोस्तों ज्यादा बरसात भी हो जाती है तो यह जो चुनिंदा सब्जी फसलें है इसके दोस्तों जड़ों के अंदर कोई बीमारी नहीं आएंगी, यानी कि जड़ें खराब नहीं होंगी और हमने जो खेती के अंदर लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है ना वो दोस्तों हमारा नहीं डूबेगा। तो इसलिए किसान भाइयों आपको इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों को मेड या बेड विधि से ही लगाना है। तो किसान भाइयों चलिए ये सभी तो बातें मैंने आपको बता दी, तो इन बातों का दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं कि इस सितंबर के महीने में आपको ऐसी कौन सी 3 से लेकर 4 चुनिंदा सब्जी फसलें लगानी चाहिए, जो कि दोस्तों आप सब्जी फसल आपके खेत के अंदर लगाकर आपको दोस्तों एक तरफ तो बड़े से बड़े मंडी भाव देखने को मिले और दोस्तों दूसरी तरफ आपको इन सब्जी फसलों का काफी तगड़ा काफी शानदार उत्पादन देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने पहली नंबर पर रखी है दोस्तों हरी मटर। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस सितंबर के महीने में हरी मटर को बो लेते हो ना, और किसान भाइयों जब यह आपकी हरी मटर तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचेगी तो तब किसान भाइयों आपकी इस हरी मटर को यानी कि आगित्य हरी मटर को जो मंडी भाव है ना वो दोस्तों काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। तो यह किसान भाइयों आपके पास काफी सुनहरा अवसर है। अगर किसान भाइयों
आपकी खेत खाली है तो आप दोस्तों बढ़िया तरह से खेत की तैयारी कर और दोस्तों खेत के अंदर बढ़िया तरह से देसी खाद में गोबर की खाद डालकर आप दोस्तों अगेती मटर की बुआई कर लीजिए। और किसान भाइयों अगेती मटर की आप जो बुआई कर रहे हो ना, तो बुआई करने से पहले दोस्तों आपको एक बात जरूर से ध्यान में रखनी है। अगेती मटर की दोस्तों जो बुआई है वो दोस्तों आपको देख लेना है कि आपकी एरिया का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों जब तक 28 से लेकर 30 डिग्री ना हो जाता है तब तक दोस्तों आपको जो है वह हरी मटर की बुआई नहीं करनी है। यानी कि जब आपके एरिया का तापमान 28 से लेकर 30 डिग्री हो जाए तो तभी किसान भाइयों आपको हरी मटर की खेती करनी है। और किसान भाइयों हरी मटर से अगर आपको बढ़िया तरह से उत्पादन लेना है, काफी तगड़ा उत्पादन लेना है, तो आपको दोस्तों आपकी खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको दोस्तों आपको शुरुआत से ही मजबूत बना के रखना है। तो इसलिए किसान भाइयों आपको देसी खाद के साथ ही यानी कि दोस्तों गोबर के खाद के साथ ही रासायनिक खाद डालना भी बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि किसान भाइयों जो खेत की उर्वरा शक्ति है उसको दोस्तों आपको शुरुआत से ही मजबूत बनाना है। तो इस प्रकार किसान भाइयों अगर आप इस सितंबर के महीने में हरी मटर को बो लेते हो तो आगे चलकर किसान भाइयों आपको हरी मटर के जो रेट है वह किसान भाइयों काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं और आपको उत्पादन भी दोस्तों बढ़िया हरी मटर का देखने को मिलने वाला है। तो यह दोस्तों आपके पास काफी सुनहरा अवसर है। अगर दोस्तों आपके एरिया का टेम्परेचर 28 से लेकर 30 डिग्री हो गया है तो आप दोस्तों हरी मटर की बुआई कर सकते हो। अगर यह टेम्परेचर होने का है तो किसान भाइयों आप कुछ देर रुक कर हरी मटर की बुआई कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों इस सितंबर के महीने में दूसरी नंबर पर मैंने आपके लिए रखी है दोस्तों चप्पन तिंडा की फसल। जी हाँ किसान भाइयों अगर आप इस सितंबर के महीने में अगेती चप्पन तिंडा को लगा लेते हो तो जो किसान भाइयों चप्पन तिंडा है ना, तो इसी किसान भाइयों आप इस सितंबर के पूरे महीने में कभी भी लगा सकते हो। यानी कि किसान भाइयों इसका ऐसा नहीं कि आपको पहले सप्ताह में ही लगाना है, दूसरे सप्ताह में लगाना है या लास्ट में ही लगाना है। आप किसान भाइयों चप्पन तिंडा को इस पूरे सितंबर के महीने में लगा लेते हो। लेकिन किसान भाइयों चप्पन तिंडे की खेती के अंदर एक दिक्कत आती है। आप किसान भाइयों चप्पन तिंडे को अगेती लगा रहे हो ना, तो अगेती के अंदर दोस्तों जो व्हाइट फ्लाई होते हैं यानी कि किसान भाइयों जिसे हम हिंदी में सफेद मक्खी कहते हैं, तो उसका दोस्तों शुरुआत में प्रकोप होता है। तो इसलिए किसान भाइयों अगर आप शुरुआती चरण में चप्पन तिंडे के अंदर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको किसान भाइयों जो चप्पन तिंडे का उत्पादन है, साथ ही दोस्तों मंडियों के अंदर जो रेट है वह किसान भाइयों काफी तगड़े यानी कि दोस्तों साल के सबसे महंगे देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों आपका जो चप्पन तिंडा है ना वह दोस्तों शुरुआत में ही मंडी के अंदर पहुंच रहा है, यानी कि दोस्तों अगेती, क्योंकि आप सबसे पहले चप्पन तिंडे को लगा रहे हो। तो इसलिए किसान भाइयों आपको जो चप्पन तिंडे के रेट है वह काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। तो यह किसान भाइयों आपके पास काफी सुनहरा अवसर है। अगर दोस्तों आपके खेत खाली है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप खेत की तैयारी कर आप दोस्तों चप्पन तिंडे की भी खेती इस सितंबर के महीने में दोस्तों आप कर सकते हो और चप्पन तिंडे की खेती से आप किसान भाइयों काफी तगड़ा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों इस सितंबर के महीने के लिए मैं दोस्तों आपके लिए तीसरी नंबर पर लेकर आया हूँ फूलगोभी की सब्जी फसल। जी हाँ किसान भाइयों फूलगोभी की खेती के लिए भी ये दोस्तों आपके पास काफी सुनहरा अवसर है। अगर किसान भाइयों आपकी खेत खाली है तो आप दोस्तों जल्दी से जल्दी खेत की बढ़िया तैयारी कर फूलगोभी की भी बुआई दोस्तों आप कर लीजिए, यानी कि दोस्तों इसका प्लांटेशन आप कर लीजिए। जिन किसान भाइयों ने दोस्तों जून और जुलाई के महीने में फूलगोभी लगाई थी तो उनकी जो दोस्तों अभी फूलगोभी है उसके अंदर दोस्तों कड़ यानी कि फूल बनना अभी शुरू हो चुका है। और दोस्तों कुछ कुछ खेतों की जो फूलगोभी है वह दोस्तों निकल कर मंडियों के अंदर भी जा रहे हैं, तो उनको जो दोस्तों रेट है वह दोस्तों काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि तेजस भाई हम तो इस सितंबर के महीने में फूलगोभी की खेती कर रहे हैं, आप तो हमें बता रहे हैं, लेकिन क्या हमें रेट अच्छे मिलेंगे? तो दोस्तों आपको रेट भी काफी अच्छे मिलेंगे, लेकिन किस समय जिन किसान भाइयों ने जून और जुलाई में लगाई थी उनके अभी जो मंडियों में चल रहे हैं ना, तो ऐसे आपको रेट नहीं मिलेंगे। इनसे दोस्तों आपको थोड़ा सा कम रेट मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों एक आपका जो बेनिफिट होगा, तो आप जो इस सितंबर के महीने में जो फूलगोभी का प्लांटेशन कर रहे हो ना, तो आपका जो दोस्तों उत्पादन है वह किसान भाइयों उनसे कई गुना ज्यादा निकलेगा, यानी कि जिन किसान भाइयों ने जून और जुलाई के महीने में लगाई थी फूलगोभी उनके तुलना में। क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप फूलगोभी की खेती करते हो तो फूलगोभी की खेती के अंदर दोस्तों जो बीमारी होती है वो दोस्तों कम आएगी जिन किसान भाइयों ने जून और जुलाई में लगाई थी उनकी तुलना में। यानी कि किसान भाइयों अगर बीमारी कम आई तो हमें स्प्रे भी कम करना पड़ेगा, खाद भी कम डालना पड़ेगा, यानी कि जो फूलगोभी की ग्रोथ है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो इस कारण से दोस्तों जो फूलगोभी का उत्पादन है वह दोस्तों आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने दोस्तों जून और जुलाई के महीने में फूलगोभी लगाई थी उनका अगर दोस्तों 1 एकड़ से उत्पादन 100 क्विंटल निकल रहा है, तो उसी जगह पर दोस्तों आपका जो उत्पादन है, अगर आप दोस्तों इस सितंबर के महीने में फूलगोभी को लगाते हो तो आपको जो दोस्तों फूलगोभी का उत्पादन है वह दोस्तों उसी जगह पर 200 क्विंटल निकलेगा, यानी कि उत्पादन जो है वह दोस्तों जस्ट डबल हो जाएगा। तो यह दोस्तों आपको एक फायदा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों अगर उनको रेट फूलगोभी के मंडियों के अंदर 60-70 रुपए मिल रहे हैं, तो उसी जगह पर दोस्तों आपको जो फूलगोभी के रेट है वह दोस्तों 30-40 रुपए देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों ओवरऑल अगर आप इस सितंबर के महीने में फूलगोभी की भी खेती कर लेते हो तो आपको किसान भाइयों फूलगोभी की खेती के अंदर काफी अच्छा दोस्तों पैसा देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों फूलगोभी की खेती के अंदर दोस्तों आपको जो फूलगोभी की वैरायटी होती है, यानी कि दोस्तों जो वैरायटी सिलेक्शन होती है वह दोस्तों आपको बढ़िया तरह से कर लेनी है। आपको दोस्तों आपके एरिया की अच्छी हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है और दोस्तों आपको फूलगोभी की खेती करना है। तो यह थी किसान भाइयों हमारी आज की इस वीडियो की तीसरी सब्जी फसल, जो की थी दोस्तों फूलगोभी की सब्जी फसल। तो चलिए किसान भाइयों अब हम लास्ट की और चौथी नंबर की सब्जी फसल के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपके लिए चौथी नंबर पर एक ऐसी सब्जी फसल लेकर
आया हूँ, जो कि किसान भाइयों यह एक बेलवर्गीय सब्जी फसल है। और किसान भाइयों यह जो सब्जी फसल है ना, ये दोस्तों आपको काफी कम दिनों में काफी अच्छा पैसा देने वाली है। तो यह सब्जी फसल है दोस्तों खीरा। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस सितंबर के महीने में खीरा कुकुम्बर फार्मिंग करते हो तो आपको दोस्तों खीरा की खेती से भी काफी अच्छा दोस्तों पैसा देखने को मिलने वाला है। लेकिन किसान भाइयों खीरा की खेती करते समय आपको दोस्तों जो खीरा की खेती है यानी कि इसकी बुआई है वो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी कर लेना होगा। और किसान भाइयों दूसरी बात, इसको आपको तारबास की बंदाई करके ऊपर चढ़ाना होगा, क्योंकि किसान भाइयों खीरा यह एक बेलवर्गीय सब्जी फसल है, तो इसको दोस्तों हमें तारबास की बंदाई करनी पड़ती है। और किसान भाइयों खीरे के अगर आपको यानी कि आप जो इस सितंबर के महीने में खीरा लगा रहे हो ना, तो आपको किसान भाइयों अगर खीरे के 20 रुपए भी मंडी भाव मिल जाते हैं तो भी किसान भाइयों आप खीरे की खेती से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यह भी किसान भाइयों आपके पास काफी सुनहरा अवसर है। अगर किसान भाइयों आपकी खेत खाली है तो आप दोस्तों जल्दी से जल्दी खीरे की भी बुआई कर सकते हो। खीरे को किसान भाइयों तारबास की बंदाई करने से जो खीरे की क्वालिटी है, साथ ही दोस्तों जो खीरे का उत्पादन है वह दोस्तों आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों उस खीरे को मंडियों के अंदर रेट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों आपको खीरे की खेती के लिए तारबास की बंदाई करना बहुत ही जरूरी है। तो यह थी किसान भाइयों आज की इस वीडियो की हमारी लास्ट की और चौथी नंबर की सब्जी फसल, जो की थी किसान भाइयों एक बेलवर्गीय सब्जी फसल खीरा यानी कि कुकुम्बर फार्मिंग। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज दोस्तों मैंने आपको 4 चुनिंदा सब्जी फसल बताई। इसमें से किसान भाइयों अगर आप किसी भी चुनिंदा सब्जी फसल को आपके खेत के अंदर लगा लेते हो तो आपको दोस्तों इन सभी 4 चुनिंदा सब्जी फसलों से काफी अच्छा पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों जानकारी और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और किसान भाइयों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और किसान भाइयों ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।